आज हम गुणनखंड करेंगे एक्स की स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16। देखिए ये भी वर्ग संख्या, ये वर्ग संख्या, लेकिन इसको चेक करना है। इसमें देखो कि 4 को x से करेंगे 4x, इसका वर्गमूल x, इसका वर्गमूल 4, 4 को x से करेंगे 4 दूनी 8। अगर यहाँ 8 होता तो अपने ए स्क्वायर और प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर वाला सूत्र लग जाता है इसमें, लेकिन इसमें ये बीच वाला संतुष्ट नहीं होता इससे। तो अब अपने क्या करेंगे, इसको और इसको इनटू करो। 16 गुणा एक्स स्क्वायर बराबर 16 एक्स की स्क्वायर। 16 एक्स की स्क्वायर के दो टुकड़े करो। अब देखो इसके 4 4 भी होते हैं, 4 चौके 16, लेकिन 4 और 4 जोड़ेंगे, जब दोनों चिन्ह प्लस के हैं दोनों टुकड़े भी प्लस के आएंगे, जुड़ेंगे। 4 4 8, लेकिन इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है। अब अपने दूसरा करते हैं, इसमें 2 8 16, ये 16 हो गए। 8 और 2 10, दोनों जुड़ेंगे, दोनों प्लस पे होंगे, जुड़ेंगे। 8 2 कितने हो गए, 10 हो गए। तो ये इसको संतुष्ट कर रहा है। देखो ये x ये इंटू और ये हो गए 16x की स्क्वायर। ये 2x भी प्लस का है, 8x भी प्लस का है, 8 और 2 10x। देखो ये भी 10x है, ये भी 10x है, ठीक है। अब इस 10x को चिन्ह समेत ही हटा दो यहाँ से, यानी क्या मतलब इसकी जगह अपने ये दोनों रख दो, एक्स की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8x और प्लस के 16, यानी 10 की जगह अपने इन दोनों को रख दिया। अब एक तो समूह ये बनाओ और दूसरा समूह ये बनाओ। अब दोनों समूह में से अपने को कॉमन निकालना होता है, दोनों समूह में से अपने को कॉमन निकालना होता है। कॉमन निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, 2 तो कॉमन नहीं आएगा। यहाँ एक्स की स्क्वायर है, यहाँ x है, तो s की स्क्वायर और x में से x कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ घात 2 है, यहाँ 1 है। एक ही ले सकते हैं, क्योंकि एक ये दे सकता है, ये भी एक दे सकता है। अगर 2 ले लेंगे तो ये नहीं दे सकता, ये दे सकता है लेकिन ये नहीं दे सकता। तो x निकाल लो। कॉमन निकालने वाला भाग देना होता है। एक्स स्क्वायर का मतलब है x गुणा x, और उसमें कॉमन x निकाला उसका भाग दो, ये कट गया, x आ गया। प्लस 2x है, 2x में x का भाग दो, x से x काट दो, 2। प्लस आगे वाले टुकड़े में देखो, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं आ सकता। अब 8 और 16 को चेक करो, दोनों एक ही पढ़े में आते हैं कि 1 8 8 2 8 16 आ रहे हैं ना, तो 8 इसमें से कॉमन आ जाएगा। तो 8x में 8 का बाहर लगाओ, 8 से 8 कट गया, x आ गया। प्लस 16 है, 16 में 8 का बाहर लगाओ, 8 दूनी 16, 2 आ गए। ये देखो अब ये दोनों कोष्ठक आपके एक जैसे हैं, तो x प्लस 2 और x प्लस 8, ये आपका हो गया, ठीक है, गुणनखंड हो गया। ओके, धन्यवाद।